अगर हम देखें तो यहां पर जो वर्क दिया गया है ये कैसा नाउन है, कैसा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये जो वर्क है ये सजीव और निर्जीव में कैसा होगा, निर्जीव होगा, निर्जीव होगा। वैसे तो अब्स्ट्रैक्ट है और अब्स्ट्रैक्ट तो निर्जीव में ही आएगा, ठीक है। तो निर्जीव हो गया, वर्क कैसा, निर्जीव। यहां पर अगर हम देखें मी दिया गया है, ये मी बताइए कैसा है, सजीव है या निर्जीव? तो ये तो है सजीव, क्योंकि कोई व्यक्ति है जिसे पीटा गया, ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सजीव, एक जीवित प्राणी होगा, ठीक है। तो अब एक बात और निकल करके आती है कि सामान्यतः हर कंडीशन में तो नहीं होगा, लेकिन सामान्यतः जनरल वे में क्या होता है, जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो एक निर्जीव वस्तु होती है। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा सामान्यतः कैसा होगा, वो निर्जीव कोई वस्तु होगी, लेकिन जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो सामान्यतः क्या होती है, सजीव वस्तु ही होती है, ठीक है। तो एक बात और निकल के आ गई कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वह निर्जीव होगा, यह निर्जीव होगा, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वह कैसा होगा, वह सजीव होगा, ये सजीव होगा, ठीक है। तो ये तो हो गई बात टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में कि ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं। दूसरी बात वो हो गई कि ऑब्जेक्ट, जो दो प्रकार के ऑब्जेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हैं, इन्हें वाक्य में कैसे पहचानना है, कैसे निकालना है कि ये कौन से ऑब्जेक्ट हैं, कहाँ पर ये ऑब्जेक्ट लगे हुए हैं, ठीक है। सामान्यतः जो होता है, सामान्यतः क्या हमेशा यही होगा कि जब आपका कोई ऑब्जेक्ट वाक्य में लगा होगा वह ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, मेन वर्ब के जस्ट बाद होगा। जो भी वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा वह वर्ब का ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के तुरंत बाद आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मेन वर्ब के बाद में अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन आ रहा है तो वो उसका ऑब्जेक्ट होगा। अब वो आपको पता करना है कि किस प्रकार का ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं, ठीक है। दोनों की कंडीशन हम देखते हैं कैसे दोनों हो सकते हैं। यहां पर हमने दो सेंटेंस लिए हैं जिसमें दो अलग अलग ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया गया है, इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया गया है। अगर दोनों ऑब्जेक्ट वाक्य में एक ही साथ आ जाते हैं तब क्या करेंगे, तब कैसी सिचुएशन होगी, चलिए देखिए एक एग्जांपल समझते हैं। चलिए देखें, जैसे राम gave him a book। एक और एग्जाम्पल इसी से रिलेटेड, यही सेंटेंस यही है, केवल क्रम बदलना है हमें। राम gave a book to him। दो सेंटेंस हैं, एक दिया गया है राम गेव हिम अ बुक, दूसरा दिया गया है राम गेव अ बुक टू हिम, ठीक है। चलिए देखिए इसमें क्या कंडीशन बनी हुई है। यहां पे कह रहा है कि राम गेव, यहां पर राम सब्जेक्ट हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ, गेव है कार्य हो रहा है देने का, मेन वर्ब हो गई, एक्शन वर्ब हो गई। और अब देखिए दो नाउन या प्रोनाउन दिए गए हैं, एक है हिम, दूसरा है बुक। तो हमारे पास तो पुराना फंडा है, क्या करना है, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए तो क्या करना है, आपको प्रश्न करना है क्या का, ठीक है। इनडायरेक्ट चाहिए किसे या किसको का प्रश्न करिए, ठीक है। मोटा मोटा अगर हम देखें तो निर्जीव और सजीव से हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया हो सकता है कि बुक जो है निर्जीव है, इसलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। हिम जो है कोई व्यक्ति होगा, इस वजह से ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन कभी कभी ये जो ट्रिक है ये कभी कभी काम नहीं करती है, क्योंकि जब सेंटेंस कभी कभी दे दिया जाता है, घुमा करके दिया जाता है, तो वहां पर ये ट्रिक काम नहीं आती, क्योंकि जहां पर आप सोच रहे हैं कि ये निर्जीव वस्तु ही होगी वहां पर हो सकता है कहीं आपको सजीव दे दे, ठीक है। अब वो जो सजीव दे देता है होता वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये सजीव है इसलिए उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। इसलिए ये परफेक्ट आपके पास में जो क्रम है वो सही नहीं है। तो क्या करना है, प्रश्न करने वाला जो तरीका है हमारा वो बेस्ट है, आप उससे निकालेंगे बिल्कुल क्लियरिटी रहेगी। यानी आप इससे पता भी कर लीजिए और एक बार ट्राई कर लीजिए कि क्या सही है कि नहीं,
ठीक है, देखिए जैसे वर्ब हमारी दी गई है गेव, इससे प्रश्न करते हैं हम क्या का। राम गेव, राम ने दिया, पूछिए इससे क्या दिया, क्या दिया, तुरंत उत्तर आपको मिलेगा क्या दिया, आ बुक, एक किताब दी। अब यहां से ये कंफर्म हो गया कि ये क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहां से आपकी जो कंफ्यूजन थी वो दूर हो जाएगी हमेशा। तो दोनों तरह से पहले तो मोटा मोटा आप देख लेंगे कि सजीव है कि निर्जीव है, और कंफर्म करने के लिए आप उस वर्ब से क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये यही है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, कह रहा है किसे दिया, किसे दिया या किसको दिया, बात एक ही है, किसे दिया या किसको दिया। तो उत्तर क्या मिलेगा, हिम, हिम मतलब उसे, उसे दिया, उसे दिया, ये पूछा बताएगा उसे दिया, उसे का मतलब कौन, हिम। तो ये कैसा ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, कंफर्म हो गया। इसके बाद में दूसरे में भी देखिए, यहां पर भी राम सब्जेक्ट है, गेव क्या है, वो एक मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब से भी क्वेश्चनिंग करेंगे। बुक और हिम यहां पर भी दिए गए हैं। तो दिया, क्या दिया, क्या दिया, बुक दिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। फिर पूछेंगे किसे दिया, किसे दिया, हिम, उसे दिया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। यानी सेंटेंस तो वैसे भी दोनों सेम ही है, बस थोड़ा सा हमने बदलाव किया है और उसी बदलाव पर हमें बात करनी है। क्या बदलाव हुआ है, तो हम अगर मोटा मोटा देखें तो यहां पर बदलाव सिर्फ हुआ है क्रम का। किस प्रकार का क्रम, यहां पर हिम पहले आया है, यहां पर हिम बाद में आया है, यहां पर बुक बाद में आई है और यहां पर बुक को पहले लिखा गया है। ठीक है, तो अब यानी ये कहने का मतलब है कि इसमें ऑब्जेक्ट के क्रम में ही केवल बदलाव हुआ है, बाकी का आपका सेम सेंटेंस दिया गया है। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहां पर लगेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहां पर लगेगा, जब दोनों आ जाएंगे, दोनों जब आएंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहां पर होगा। अगर डायरेक्ट पहले आता है तो इनडायरेक्ट कहां जाएगा, इनडायरेक्ट पहले आता है तो डायरेक्ट कहां जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हमें स्ट्रक्चर के माध्यम से समझ लेना है। अगर इन्हीं सेंटेंस से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर ये होगा कि सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में फिर आएगी वर्ब। अब वो हेल्पिंग वर्ब भी यहां पर हो सकती है और मेन वर्ब तो होगी ही। ठीक है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब को भी लिख लिया, इसमें नहीं दी गई है। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आ जाएगी। मेन वर्ब के बाद में यहां पर हिम दिया है जो कि एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये कैसा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या आया है, आबुक, जो कि क्या है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो एक तो आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट का प्रयोग करिए, हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब लगाइए, मेन वर्ब दी ही जाएगी, मेन वर्ब लगाइए। इसके बाद में पहले आप क्या लगाएंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाएंगे और फिर उसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाइए। ठीक है, ये तो सीधा सीधा क्रम हो गया। अगर इनके क्रम में बदलाव कर दिया जाता है तो क्या हो जाता है, तो क्या होगा, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, मेन वर्ब लगाएंगे, मेन वर्ब के बाद में इनका क्रम बदल दीजिए तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। तो पहले आ गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आए और इनडायरेक्ट बाद में आए तो इस कंडीशन में आपको बीच में टू प्रीपोजिशन लगा करके फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना होता है, फिर आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, तो ये आपका क्रम ध्यान रखना है कि इनडायरेक्ट अगर पहले लगाया है आपने तो डायरेक्ट को आराम से बाद में उसके तुरंत बाद लगा दीजिए। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा हुआ है तो उसके बाद में पहले आप टू लगाएंगे और टू लगाने के बाद में फिर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया हमारी बात ऑब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब एक चीज आपसे, एक प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें से एक और टाइप का ऑब्जेक्ट होता है।
ठीक है। ऑब्जेक्ट का एक और प्रकार होता है, एक तो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये दो तरह के ऑब्जेक्ट हो गए। एक और प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है, वो कौन से प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है इसके बारे में आप बताइए, जिसको मालूम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि कौन से प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है जो अभी तक नहीं बताया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट होता है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अलावा कोई जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है वो कौन सा होता है। ठीक है।